बिहार भूमि सुधार विभाग को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, अब देखिए जब से नया सरकार बना है और नया मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं और बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री भी हैं। और देखिए इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं तब से लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहा है। अब तो विजय सिन्हा ने भी हमला बोल दिया है कि वैसे लोग जो भूमि माफिया हैं, भूमि को अतिक्रमण कर लिया है, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसका जो है सो जमीन को अतिक्रमण करके बैठा है, जबरदस्ती हड़प लिया है और उसको नहीं दे रहा है, तो वैसे लोग के ऊपर भी अब जो है सो विजय सिन्हा के द्वारा भी अब बुलडोजर उन पे भी चलने वाला है। तो आइए क्या कुछ होने वाला है आज का इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। और आज का इस वीडियो में भी पेपर के माध्यम से 7 से 8 नया अपडेट आया है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से, वो सारा जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए इस पेपर कटिंग में, आज के पेपर कटिंग में क्या कुछ कहा गया है, बताया गया है कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं विजय सिन्हा। यानी कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में अगर कमजोर है तो लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा पैसा वाला है, जिसका मतलब गांव में एक कहावत आप लोग सुने होंगे, जिसका लाठी उसका भैंस। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, गरीब व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं उसके जमीन के ऊपर और उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर आदमी है, गरीब व्यक्ति कुछ कर सकता नहीं है। इसीलिए अब जितने भी व्यक्ति इस प्रकार से काम किए हैं, आप लोग अगर अतिक्रमण किए हैं तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। आज नहीं तो 10 दिन 1 महीना के बाद पक्का चलेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा चीज है, देखिए SC ST के पर्चाधारियों को दखल दिलाने को जो है सो अभियान शुरू। यानी कि वैसे लोग जो SC ST से बिलोंग करते हैं और जो भूमिहीन है, जिसको भूमि नहीं है, उसको सरकार जो है सो क्या करेगी, भूमि दिलाएगी, जमीन दिलाएगी घर बनाने के लिए। अब देखिए बात हम करेंगे, एक तरफ सरकार बात करती है कि वैसे लोग जो SC ST से बिलोंग करते हैं, छोटे जाति से हैं, उनको जो है सो जमीन दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अभी बिहार सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां पे किसी का कुछ नहीं सुना जा रहा है। कौन SC ST है, कौन छोटा कास्ट है, कौन बड़ा कास्ट है, और कौन धनी व्यक्ति है, कौन गरीब व्यक्ति है, किसी का कुछ भी नहीं सुना जा रहा है और उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है। तो ये देखिए सरकार है, अब एक तरफ सरकार बात करती है हम जमीन देंगे, जिसको घर बनाने के लिए नहीं है, गरीबों का जो है सो मसीहा सरकार है, लेकिन एक तरफ जो है सो बुलडोजर चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद देखिए तीसरा अपडेट है, कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं विजय कुमार सिन्हा। ये भी जो है सो आज ही के पेपर में छपा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर से वहां पे वही जो हम आपको बताए हैं, SC ST को जो है सो SC ST पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी शुरू। यानी कि जिनको पर्चा वाला जमीन मिला है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब उनके नाम से जो है सो पर्चा कट जाएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं कि हमारा दान वाला जमीन है, हमको कोई व्यक्ति 50 रुपया के स्टाम्प पे या 100 रुपया के स्टाम्प पर लिख दिया और वो भूमि हमको दान में दे दिया, लेकिन वो पर्चा जमीन है, तो उसका जो है सो अब हमारे नाम पे जो है सो रसीद कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आप इस पेपर में देख सकते हैं, अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा भी बता दिया गया है कि अब उनका भी दाखिल कराया खारिज कराया जाएगा, उसके लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है और उस जमीन को चेक किया जाएगा कि आखिर किसका जमीन है, किसके नाम से जमीन है। इसके बाद आपके नाम से जो है सो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपके नाम से पर्चा बना दिया जाएगा। इसके बाद देखिए दलितों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो चौथे नंबर का पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति का, अगर कोई धनी व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति ही किसी दूसरे गरीब व्यक्ति का जमीन को अतिक्रमण कर लिया है, जबरन हड़प के बैठा है, नहीं छोड़ रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी और वो जमीन को अतिक्रमण मुक्त अब कराएंगे विजय कुमार सिन्हा जी। अब देखिए हम आपको एक चीज और बताते हैं, समझिए। देखिए तो ये सब बड़ा अपडेट है, अभी भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। और आप समझिए इसमें कि जिन व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हो रहा था, मोटेशन नहीं हो रहा था, परिमार्जन के तहत जमीन सुधार नहीं हो रहा था, या तरह तरह के जमीन के पेपर में, जमीन के कागजात में समस्या है, तो आपके सारे कामों के लिए जो है एक समय सीमा तय कर दिया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कोई काम आपको 15 दिन में हो जाएगा। जमीन से संबंधित अगर कोई विवाद है, आप उसके लिए कंप्लेन करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। दाखिल खारिज मोटेशन के लिए आपको वो भी 35 दिन में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या किया गया है, हर काम के लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है।
15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 45 दिन, 40 दिन, 90 दिन, ये 3 महीना हाईएस्ट समय दिया गया है। यानी कि 90 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर समस्या है, अगर कोई आवेदन करता है तो अंचल स्तर से उसको वेरीफाई करके उसके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, आपने जो आवेदन दिया था उसका जेरॉक्स कॉपी और इसके साथ साथ जो है सो आपने जो भी काम किया है उसका पूरा प्रूफ को अटैच करके आप जो है सो इसको आवेदन को जो है सो कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ऑनलाइन कंप्लेन दायर करने के लिए भी पोर्टल लॉन्च हुआ है, उससे के माध्यम से भी आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। और जिस भी अंचल का कर्मचारी सीओ अगर आपका बात नहीं सुनता है तो उसके ऊपर भी अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जो है सो भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि जो लोग भी अगर काम नहीं करता है, बिचौलियों से मिला जुला है और लोगों से जो है सो पैसा लेता है, खास करके कर्मचारी लोगों पर ज्यादा अटैक किया गया है। क्योंकि कर्मचारी लोग अंचल कार्यालय में काम नहीं करके झोला लेकर के अपने घर पर जाकर के काम करते हैं और लोगों से जो है सो ज्यादा रकम जो है सो कमाते हैं। तो अब उन लोगों पे ज्यादा अटैक होने वाला है। और बताया गया है अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से काम करता है, या हो सकता है जो अंचल स्तर से पहले काम करते थे कर्मचारी लोग और वहां से रजिस्टर 2 को निकाल करके अपने घर में रख लिया है और लोगों से जो है सो मोटा रकम ले रहा है पेपर के नाम पे, अगर कोई इसका कंप्लेन कर देता है, आवेदन करता है या किसी प्रकार से सरकार तक इसका सूचना पहुंचाता है तो उसको बिहार योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप समझ लीजिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर आप सरकार को दिखाते हैं तब आपको जो है सो पुरस्कार भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा और वो जो गलत कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, देखिए सम्राट चौधरी कल भी बोले हैं कि अगर कोई भू माफिया हो, शराब माफिया हो या किसी प्रकार का वैसा लोग जो सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठा है, अगर आप उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, अगर आपके गांव समाज में कहीं कोई सरकारी जमीन का जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया है तो अगर आप उसको कंप्लेन कर देते हैं तो सम्राट चौधरी जी का कहना है कि 24 घंटे के अंदर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके और शहरी क्षेत्रों में भी लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया हुआ है उस सारे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। ये बिहार सरकार इस बार ठान लिया है और इस पे आप देख रहे होंगे कितना जो है सो सख्ती से काम हो रहा है। यहाँ पे पूरा प्रशासन, बीडीओ, सीओ सारे लोग जा रहे हैं और अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।